कुश्ती महासंघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 4 पहलवानों के डेलीगेशन की खेल मंत्री से मुलाकात। देश के नामी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। बाद में 4 पहलवानों के डेलीगेशन ने खेल मंत्री से मुलाकात की। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट समेत कई अन्य पहलवान संघ के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि ये कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। हम सभी पहलवानों को इसमें जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं बीजेपी नेता बबीता फोगट भी सरकार का संदेश लेकर धरना स्थल पर पहुंची। खिलाड़ियों के अलावा कई राजनीतिक शख्सियत भी रेसलरों को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पहलवानों की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ी देश की शान है, विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से ये देश का नाम बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में कई नामी पहलवान पहुंचे हैं। इनमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, विनेश फोगट, अंशु मलिक, सरिता मोरे, दीपक पुनिया, अमित धनकट, संगीता फोगट, सोनम मलिक और परमजीत जैसे नाम शामिल है। अभी तक लगभग 200 पहलवान जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और पहलवानों के आने का सिलसिला जारी है। पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। हालांकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया है। पहलवान बबीता फोगट ने ट्वीट कर कहा, कुश्ती के इस मामले में मैं अपने सभी साथी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूं। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि सरकार से हर स्तर पर इस विषय को उठाने का काम करूंगी और खिलाड़ियों की भावनाओं के अनुरूप ही आगे का भविष्य तय होगा। जंतर मंतर पर एक तरफ पहलवान धरने पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बृजभूषण सिंह दिल्ली में नहीं है, लेकिन उनके समर्थक लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। बृजभूषण सिंह वर्तमान में बहराइच से केसरगंज लोकसभा सीट से सांसद है और बेटा प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक है। बृजभूषण सिंह 2011 से लगातार कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। पिछले साल वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी के लिए सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने कहा था कि जबान बंद है, बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। बृजभूषण सिंह ने 2 साल पहले रांची में भरे मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से अलग मंच से प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने का विरोध भी किया था। ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे में जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त भी किया जा सकता है। दरअसल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एथलीट विनेश फोगट ने आरोप लगाया है कि सालों से राष्ट्रीय कोचों ने महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और उनका यौन शोषण किया है। विनेश ने कहा, हमें धमकी दी गई थी कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। फेडरेशन के सदस्य ने महिला पहलवानों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हमने प्रधानमंत्री से भी संपर्क किया है। कुछ कोच राष्ट्रीय महासंघों के करीबी है। उन कोचों ने युवा लड़कियों का शोषण किया है और ना जाने कितनी युवा लड़कियों ने उनकी वजह से दर्द सहा है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, WFI अध्यक्ष को हटाए जाने तक हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। विनेश फोगट के गंभीर आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, क्या कोई ऑन रिकॉर्ड है जो कह सकता है कि फेडरेशन ने हमारे साथ छेड़छाड़ किया है? अगर आपके पास महासंघ के साथ इस तरह के मुद्दे थे तो उन्हें 10 साल तक किसी ने क्यों नहीं उठाया? जब भी नियम बनते हैं तो ऐसे मुद्दे भी आते हैं। WFI प्रमुख बृजभूषण ने कहा, मेरे खिलाफ पहलवानों के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर एक यौन उत्पीड़न का मामला साबित हो जाता है तो भी मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। मैं WFI अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं CBI या पुलिस की जांच के लिए तैयार हूँ। उन्होंने आरोप लगाया, मेरे खिलाफ इस साजिश के पीछे एक उद्योगपति है। अगर विनेश को जान से मारने की धमकी मिली थी तो उसने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया?